हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं एक नए अध्याय में, एक नए एपिसोड के साथ। तो आपने जैसा कि देखा है, गरुड़ पुराण सरोधार हम शुरू किए हुए हैं पाठ, और हमें पूरी आशा है कि आप उसका श्रवण जरूर कर रहे होंगे। और श्रवण करना बहुत जरूरी है, श्रवण में ही मोक्ष है। तो पिछले आपने देखा था कि हम लोग ने 4 अध्याय पूर्ण किए थे, और पिछला अध्याय जो था वो चौथा अध्याय था। उसमें पापों की लिस्ट दी हुई थी कि किस किस पाप से आप नरक जाते हैं, और कौन से ऐसे घोर पाप है जिनका पश्चाताप करने के बावजूद भी उनकी क्षमा नहीं मिलती, और वापस से आप मनुष्य रूपी जन्म में फिर से आते हो। कभी जन्म से अंधे होना, या कुष्ठ रोग होना, या फिर महारोग होना, ये सब चिन्ह है कि आप नरक से आए हो, और आपके पाप की जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है। तो ये सब हम लोग ने देखा था। अब हम देखते हैं कि 5वें अध्याय में क्या है इसके। एंड आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अभी तक श्रवण नहीं किया है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहां पे आपको महाशिव पुराण, भगवत गीता, महालिंग पुराण, आपको गरुड़ पुराण सब कुछ मिल जाएगा। और ऐसे बहुत सारे नॉलेज की चीजें हम यहीं पे बनाते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ एस्ट्रो वास्तु नहीं, तो यहाँ पे आपको मोक्ष, अध्यात्म, ज्ञान, श्लोक, मंत्र, पुराण सब कुछ मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, 5वां अध्याय क्या कहता है। हर हर महादेव, ओम श्री नारायण। कर्म जो 5वां अध्याय है, गरुड़ पुराण सरोधार का 5वां अध्याय जो है वो है कर्म विपाक वश मनुष्य को अनेक योनियों और विविध रोगों की प्राप्ति होना। मतलब कर्म विपाक वश, मतलब कर्म के वश में जो मनुष्य है उनकी अनेक योनियां होना, और विविध रोगों की उनको प्राप्ति होना। तो देखते क्या बोलते हैं। तो गरुड़ जी कहते हैं कि हे केशव, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वो मुझे बताइए। तो श्री भगवान जी कहते हैं कि नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनियों में जाते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह होता है वो मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है, और ये तीनों पापी चंडाल योनि प्राप्त करते हैं। ये ऐसे पाप है जो अक्षम्य, मतलब क्षमा नहीं है इसकी। एक बार फिर से सुनिए। ब्रह्म हत्यारा, जो ब्राह्मण की हत्या करता है उसे क्षय रोग होता है, यानी कि टीबी जिसे कहते हैं। गाय की हत्या करने वाला जो वो मूर्ख और कुबड़ा होता है। कन्या की जो हत्या करते हैं, जो लड़कियों को, आजकल वही चल रहा है, देखिए लड़कियों को मार दिया जाता है, कुछ भी कर दिया जाता है। कन्या हत्या करने वाला कोढ़ी होता है, और ये तीनों पापी चंडाल योनि प्राप्त करते हैं। और स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला पुलिन भिन्न होकर रोगी होता है, पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है, मध पीने वाले के दांत काले कपीस वर्ण के होते हैं। लाल चवस अभ्यक्ष भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो दूसरों को दिए बिना मिष्ठान खाता है उसे गले में गंडमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मिर्गी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला कान्हा, विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति ओष्ठ रहित, और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला कहलाकर बोलता है, हकलाकर बोलता है, मतलब जो झूठ बोलते हैं पिछले जन्म में, उन्हें ये जन्म हकलाकर बोलना ही उन्हें आता है, उन्हें सही से बोलना नहीं आता। झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो जो ये चीज हम पिछले जन्म में दोहराते हैं वो जो है इस जन्म में उस चीज से हम वंचित हो जाते हैं। जैसे हमने झूठ बोला है तो हम बहरे हो जाते हैं, हम क्यों सुनाई नहीं देता है। जैसे हमने झूठी बात सुनी है
तो हम बहरे हो जाएंगे। हमने अगर झूठी बात बोला है तो हम अकला कर बोलने लगेंगे। अगर हमने पैरों से किसी को मारा है तो गाय या ब्राह्मण को हमने लूला लंगड़ा हो जाए, मतलब वो चीज हमारी वंचित हो जाती है। विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त पागल तथा आग लगाने वाला खलवाट गंजा होता है। फल यानी मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला सलभ टिड्डी बनता है। जल की चोरी करने वाला चातक होता है और विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक बिच्छू बनता है। शाक पात चुराने वाला मयूर होता है। शुभ गंध वाली वस्तु को चुराने वाला छुचुंदर होता है। मधु चुराने वाला डास बनता है। मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी बनता है, चींटी होता है। आप देख रहे हैं कितना अलग बताया हुआ है ना इसमें। आप सबको यही लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही अलग इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये पुराणों की इंफॉर्मेशन है जो कि लिखी गई है, साक्षात बताई गई है। तांबुल फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ियों में उत्पन्न होता है। जो रौद्र कर्मों कुर्म कर्मों से आजीविका चलाने वाला है। मार्ग में यात्रियों को लूटता है और जो आखेट का व्यसन रखने वाला है वो कसाई के घर का बकरा होता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग बनता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है वो निर्जन वन में हाथी होता है। बलि वैश्व देव ना करने वाले तथा सब कुछ खा लेने वाले द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन पर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और जो संध्योपासन नहीं करता, जिसका अंत स्वरूप दूषित तथा बाह्य स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वो ब्राह्मण बगुला बनता है। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गंधर्व तथा बिना आमंत्रण के भोजन कराने वाला कौवा बनता है। जो सतपात शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता वो ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हूँ या तू शब्दों का उच्चारण करने वाला और वाद विवादों में ब्राह्मण को पराजित करने वाला जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को दान ना देने वाला सियार होता है। सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गिद्ध होता है और क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला, स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेषवश स्त्री का परित्याग कर देने वाला बहुत काल तक चक्रवाक यानी चकोर होता है। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। मतलब इसमें ये एक बात बताइए, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो मिसकैरेज में भी जीव होता है ना, जब आप किसी भी लड़की का मिसकैरेज होता है यानी वो जन्म से पहले ही नष्ट हो रहा है, तो वो पैदा होना चाहता था पर नष्ट हो रहा है बिकॉज ये जो पाप बताए इसमें माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द करने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जलों का जल जोक होती है और पति की भत्सना करने वाली नारी जू होती है। अपने पति का परित्याग करने पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री वल्गुनी यानी चमगीदड़ी छिपकली अथवा दो मुंह वाली सर्पनी होती है। संगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला तरक्ष लकड़बग्गा और सलकशाही होकर रीछ योनि में जन्म लेता है। तापसी के साथ वह विचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है और अप्रयात यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य क्रिकलास गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला
गधा बनता है। गुद्दा दमन करने वाला विष्टा भोगी सूअर तथा शुद्रागामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वो कामलपट घोड़ा होता है। किसी के मरणासोक्ष में एकादशाहत भोजन कराने वाला कुत्ता होता है। देव द्रव भोक्ता देवक्लक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण द्रव याजन के लिए देवता की पूजा करता है वो देवलक कहलाता है और वो देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। पातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरक को भोग प्राप्त करके महापात की व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मर्त्य लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा ऊंट और महिषी की योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाले भेड़िया कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमि कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। कुरुपत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृण गुल्म तथा लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षक होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारकों की स्थिति होती तब तक वो अपने कुल को जलाता है। मतलब ये देखिए, ये एक फिर से पढ़ेंगे हम। पर स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट से स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारकों की स्थिति होती है तब तक वो अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचा सकता है। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देव द्रव का उपयोग करने से अथवा ब्रह्मस्व का हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल प्रतीत हो जाता है। अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना ब्राह्मण का अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद वेदांत के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता है, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हे ताश्य, ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोग कर क्रमशः जन्माद एवं दरिद्र होता है। वो कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वो 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं ले भी लेता है वो पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता प्रत्युत उसे हर लेता है वो पंगु या लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वित्त का हरण करने वाला बंदर कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त योनियों तथा शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म पाप करने वाले जीव नरक की यातनाओं को भोगकर अविष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक तिर्यक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों से दुख प्राप्त करते, फिर पक्षी बनकर वर्षा शीत तथा आत्मघाम से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब वो मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध में से स्त्री पुरुष के संबंध से वो गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इसी प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। ये जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि से में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी रहत यानी घंटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनि में भ्रमण करते रहते हैं। कर्मपात से बने रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं और इसी प्रकार
भूमि पर जन्म लेते हैं। दान ना देने से प्राणी दरिद्र होता है, दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है, पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दारिद्र्य और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोधार में पाप चिन्ह रूपण नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर शंभु, ओम नमो नारायण। दोस्तों, ये था 5वां अध्याय जिसमें बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया। उसके बाद इस चीजों का एक मतलब समझा दे आपको। चतुर्विध प्राणी समूह जो होता है, चतुर्विध प्राणी समूह बोलते हैं उसे, जो है उद्भिज यानी वृक्ष, लता, गुल्म आदि। स्वेदज जो है उसे खटमल, जू आदि बोलते हैं। अंडज यानी पक्षी आदि तथा जरायु यानी मनुष्य आदि की गणना होती है। तो ये था 5वां अध्याय, जो कि बहुत ही मतलब जिस पाप जो है, जो पाप आपने किए हैं, हमने किए हैं, उस सब का जो है किस किस योनि में हमें जन्म मिलता है, उस सब योनि का इसमें बताया गया है अच्छे से, कि हम क्या ऐसा पाप करते हैं कि हमें क्या योनि मिलती है। तो बोलते हैं ना 84 लाख जो ये योनियां हैं, ये योनियों को इसी तरह खत्म नहीं किया जाता। पहले आपको हर योनि में भेजा जाता है आपके कर्मों के अनुसार। पहले आपको योनियों में आना पड़ता है, और उसके बाद जो है योनि जैसे जैसे बदलती है, वैसे वैसे, जैसे आपने बहुत बुरे कर्म किए, फिर आप योनि पाए कीटक, पक्षी, ये सब। उसके बाद फिर थोड़े से बैलेंस हुआ तो थोड़ा और अच्छा जन्म मिला आपको, फिर थोड़ा और बैलेंस हुआ तो थोड़ा और अच्छा जन्म मिला, और जब आपके पाप और पुण्य बैलेंस हो जाते हैं तब आपको मनुष्य रूप दिया जाता है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, मनुष्य रूप में आकर हम फिर से पाप करने लग जाते हैं, और फिर से वही चक्र शुरू हो जाता है। तो ये जो चक्र है ना, इसी से मुक्त होने को मोक्ष कहा जाता है, कि हम जब इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे तभी हम मोक्ष को पाएंगे, क्योंकि फिर हम जन्म नहीं लेंगे। लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आज के जमाने में हर कोई पाप ही कर रहा है। अभी ये तो आपने समझ लिया होगा कि इंसानी जन्म कितना मूल्यवान है, कि हम लोग इतना पाप पुण्य को बैलेंस करते हैं, तब जाकर हमें सैकड़ों इतने जन्म लेकर तब जाकर हमें इंसानी शरीर मिलता है। और हम इंसानी शरीर का भी उपयोग नहीं करते हैं अच्छे से, हम उसे भी पाप में लगा देते हैं और पापी बन जाते हैं, ताकि हमारा जो अगला जन्म है उससे भी बेकार चला जाए, है ना। तो यही चीजें हैं, ये चीजें लोगों को समझनी बहुत जरूरी है, और इसलिए हम कहते हैं कि आपको श्रवण करना, पाठ करना बहुत जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि आपका अस्तित्व क्या है, तभी आप समझ पाएंगे कि आप इधर किस पर्पज से हो, तभी समझ पाएंगे हम लोग कि हमें क्या चाहिए। हम सबको, हम सब आत्माओं को मोक्ष चाहिए, और मोक्ष तभी मिलेगा जब हम अपने कर्म को बैलेंस करेंगे। जो भी हमने कर्म किए हैं, पापों को घटा के खत्म करके हम अच्छे कर्मों में विलिप्त हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये पार्ट बहुत ही अच्छा लगा है, तो इसका श्रवण जरूर करिएगा। एंड हम मिलेंगे आपको अगले अध्याय में अगले पार्ट के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और प्लीज हमें कंसल्ट करिए। आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी सवाल, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।